इस मीटिंग के दो मुद्दे हैं, जैसे अभी बताया भी गया है। पहला मुद्दा है तो ये जो ब्रिज बन गया, ये जो एक गैप बन गया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, इसको ब्रिज करना कोशिश रहेगी। और दूसरा है कि अगर ट्रंप का सपोर्ट यूरोप के साथ नहीं रहता है तो उस हालात में जो आपने सवाल उठाया, यूरोप को क्या क्या कर सकता है। मेरे को लगता है यूरोप की जो एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि उनको अब सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, और उसको मध्य रखते हुए उन्होंने देखिए डिफेंस बजट तो बढ़ाना शुरू कर दिया है, और वही प्रेसिडेंट ट्रंप की डिमांड है। तो पहला एक तो वो कर रहे हैं, दूसरा वो यूक्रेन को स्ट्रांगली एक रिलायंट देना चाहते हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। कैसे देंगे? हथियार के जरिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है यूरोप में, क्योंकि जितने हथियार वगैरह आ रहे हैं यूरोप तो दे रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी यूरोप में लैकिंग है। तो ये हथियार कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो जैसे सबसे पहले स्पीकर ने भी बोला था, मैं उनसे सहमत हूँ कि अमेरिका का रोल बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए कोशिश की जाएगी इस मीटिंग में कि ज़ेलेंस्की और यूरोप के बीच में और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो गैप बना हुआ है उसको ब्रिज करना। और उसमें मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए कारण ये है कि कोई भी लास्टिंग पीस के लिए यूक्रेन को लेना ऑन बोर्ड जरूरी है। वो दो अपोजिंग फोर्सेस है, रूस और यूक्रेन। जब तक उनसे बात नहीं की जाएगी तो ये बाकी कोई भी ताकत कर ले, मेरे को लगता है कोई प्रोसेस नहीं होगा। यही हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंदन में जिस तरीके से ये बड़ा मंथन हो रहा है, उसमें किस लिहाज से आज के हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। एक पहलू और एक सवाल ये भी समीर होगा कि क्या रूस पर यूरोप का ये आक्रमण समझ सकते हैं,